नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, सीएसडी की तरफ से आए दिन कई सारे नए स्कीम और नई सुविधाएं लागू की जाती हैं, लेकिन उन सुविधाओं में से बहुत सारी सुविधाएं कागजों में ही रह जाती हैं। उनका कागजों से निकल करके ग्राउंड में हकीकत में आना मुश्किल हो जाता है। आपको एक एग्जाम्पल दे दूं दोस्तों, अभी हाल ही में 2 जून 2023 को क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच की तरफ से यह आदेश निकला था कि पूर्व सैनिक अगर उनके पास स्मार्ट कार्ड है तो वो देश के किसी भी कोने के किसी भी सीएसडी से जाकर के ग्रोसरी या लिकर ले सकते हैं। अब इसमें जब पूर्व सैनिक गए किसी दूसरे कैंटीन में तो उनको ग्रोसरी तो मिल गया, लेकिन लिकर देने से कई सारे कैंटीनों ने मना कर दिया और उनको यह कहा कि उनको अगर लिकर दे दिया गया तो कैंटीन वालों को अपना डिमांड क्रिएशन में प्रॉब्लम आएगा। तो इस तरीके की कई सारी ऐसे स्कीम्स तो हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड लागू नहीं होती। तो दोस्तों, अभी 6 जून 2023 को आर्मी हेडक्वार्टर के क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच ने ही एक ऐसा लेटर निकाला है जो कि इस समस्या को हो सकता है आने वाले दिनों में समाधान करेगा। दोस्तों, इस लेटर में जो जितनी भी पिछले दिनों लागू की गई स्कीम्स हैं, जो सुविधाएं हैं, उनका एक बकायदा लिस्ट जारी किया गया है दोस्तों। और उस लिस्ट में सभी सुविधाओं के बारे में लिखा गया और उस लेटर का 6 जून 2023 का उस लेटर का सबसे बड़ी खूबी यह है कि उस लेटर को यह हिदायत के साथ निकाला गया है कि हर सीएसडी के बाहर नोटिस बोर्ड में उन सुविधाओं को लगाना पड़ेगा कैंटीन्स को, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपके कैंटीन के बाहर सामने नोटिस बोर्ड में अगर वो लिस्ट लगा रहेगा क्या क्या आपको ऑथराइज है, तो अंदर जाकर के आप कैंटीन वालों को बोल सकते हैं या वो मना नहीं कर सकते आपको उन सुविधाओं को देने से। तो ये एक अच्छी पहल है दोस्तों, जो कि 6 जून 2023 के क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच की तरफ से निकला हुआ लेटर में दी गई है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले तो आपको मैं उस लेटर के अंदर जो सुविधाएं बताई गई हैं उनके बारे में समझाता हूं दोस्तों, उसके बाद आपको वो लेटर भी दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे आप हेडिंग देख रहे हैं, आर्मी हेडक्वार्टर ने खोल दिया सीएसडी का पिटारा। कहीं ना कहीं दोस्तों, पिछले दिनों जो सीएसडी ने कई सारी सुविधाएं लागू की गई थी, उनका पूरा कॉम्बिनेशन के साथ इस लिस्ट को निकाला गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसमें क्या क्या सुविधाओं के बारे में बताया गया है जो आप अपनी कैंटीन से आगे आने वाले समय में उठा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, परचेज ऑफ ग्रोसरी लिक्वर फ्रॉम एनी सीएसडी, यानी कि जैसे मैंने बोला 2 जून 2023 को जो लेटर निकाला गया था उसके हिसाब से आप ग्रोसरी या आपका लिकर आपका सीएसडी स्मार्ट कार्ड के जरिए किसी भी कैंटीन से कहीं से भी आपका ऑथराइज कोटा आप ले सकते हैं दोस्तों। अब ये चीज उस नोटिस बोर्ड में भी लगा रहेगा दोस्तों, जो कि सीएसडी के बाहर लगाया जाएगा। आगे दोस्तों, डबल कोटा मिलेगा, यानी कि आप इस महीने अगर जाते हैं कैंटीन में तो इस महीने का और अगले महीने का भी, चाहे लिकर हो चाहे ग्रोसरी हो, आप 2 महीने का इकट्ठा ले सकते हैं। अगला जो दोस्तों सुविधा है, सीएसडी कार्ड का एनुअल रिन्यूअल बंद। आप सबको यह भी पता है दोस्तों कि सीएसडी कार्ड का अभी एनुअल रिन्यूअल जो है वो बंद है। 10 साल के लिए आपका कार्ड काम करेगा। अगली सुविधा दोस्तों, सिंपल कार्ड एप्लीकेशन। जो कार्ड अप्लाई करने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल कर दिया गया है, यानी कि कार्ड का जो एप्लीकेशन है उसके साथ सिर्फ पीपीओ या डिस्चार्ज बुक का जो पेज लगा करके अप्लाई किया जा सकता है। ये पहली बार अप्लाई करने वालों के लिए है जो रिटायरमेंट के बाद पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जिनको एक बार ऑलरेडी कार्ड मिला हुआ उनके लिए और भी इससे आसान सुविधा है जो आगे मैं बताऊंगा। दोस्तों, अगली जो सुविधा है, वॉर विडोज और एनोकेज ऑफ बैटल कैजुअलिटीज के लिए भी ग्रोसरी कार्ड की व्यवस्था की गई है। अगली जो सुविधा है दोस्तों, ऑनलाइन पोर्टल फॉर एएफडी आइटम्स लिंक। दोस्तों, ऑनलाइन सुविधा है, आप अपना कोई भी एएफडी का आइटम बुक कराना चाहते हैं, आप ऑनलाइन जाकर के उसको बुक कर सकते हैं, जिसके लिए एक लिंक भी दिया गया है उस लेटर में। और आप अगर इंटरनेट में भी सर्च करेंगे, अगर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के वेबसाइट में भी जाएंगे तो वहां भी आपको वो वेबसाइट मिलेगा जहां से आप अपना एएफडी आइटम्स जो है बुक कर सकते हैं। अगली जो सुविधा दोस्तों, 4 व्हीलर के लिए जो है लिमिट बढ़ा दी गई है, जो आपको पता है ऑफिसर्स के लिए 20 लाख, जेसीओस के लिए 10 लाख, ओआरस के लिए 8 लाख, और अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदते हैं तो इसके ऊपर और 5 लाख का लिमिट है दोस्तों। तो ये भी एक सुविधा है जो आपके कैंटीन के बाहर नोटिस बोर्ड में अब लगा रहेगा। अगली जानकारी दोस्तों, 2 टीवी और 4 एसीज इन 4 ईयर्स, यानी कि आपका जो कार्ड है उसका इस्तेमाल करके 2 टेलीविजन और 4 एसीज 4 साल के अंदर आप ले सकते हैं, जो कि 1 सितंबर 2023 से लागू होगा दोस्तों। और एसीज और टीवी जो होते हैं वो एएफडी 1 वाले आइटम होते हैं। एएफडी में 2 तरीके के आइटम होते हैं, उसमें एएफडी 1 वाले आइटम ये होते हैं।
दोस्तों आगे, नाउ AFD 2 आइटम्स फ्रॉम लिकर ऑब्लिक डिपेंडेंट कार्ड। दोस्तों AFD वाले जो आइटम होते हैं, जैसे आपको बता दो सीलिंग फैन हो गया, कूलर हो गया, वॉच जैसे घड़ी हो गया, या तो फिर आपका हीटर हो गया, एक्वागार्ड हो गया, गैस स्टोव हो गया, सिविंग मशीन हो गया, लैपटॉप हो गया, जूते हो गए, ऐसे आइटम्स जो डिपेंडेंट के कार्ड से नहीं लिया जा सकता था या तो फिर लिकर कार्ड से नहीं लिया जा सकता था, लेकिन अभी वो सुविधा है। आप लिकर कार्ड से या डिपेंडेंट के कार्ड से भी AFD 2 के आइटम ले सकते हैं, AFD 1 के नहीं। AFD 1 में जैसे कार हो गया, टू व्हीलर हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, वो सारे आइटम नहीं, लेकिन AFD 2 वाले आइटम जो मैंने पहले बताए, वो सारे आइटम आप या तो लिकर कार्ड से भी या तो डिपेंडेंट कार्ड से भी ले सकते हैं। दोस्तों अगली सुविधा दोस्तों, ऑनलाइन कार्ड अप्लाई, यानी कि आपका अगर कार्ड एक्सपायर हो गया तो आप वेबसाइट में जा करके ऑनलाइन अपना स्मार्ट कार्ड खुद ही अप्लाई कर सकते हैं और 7 से लेकर 10 दिन के अंदर आपका कार्ड आपके घर में आ सकता है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है दोस्तों। आगे दोस्तों, एक्टिवेशन ऑफ स्मार्ट कार्ड फ्रॉम एनीवेयर। आपका स्मार्ट कार्ड आ गया, जिसको एक्टिवेशन करने के लिए आपको अपना डिपेंडेंट कैंटीन में जाने की जरूरत नहीं है। आप भारतवर्ष में किसी भी CSD में चले जाइए, आपका स्मार्ट कार्ड, नया स्मार्ट कार्ड आया होगा, उसको एक्टिवेट करवा लीजिए। उसके बाद दोस्तों, जो ट्रेनीज हैं, जैसे ऑफिसर कैडेट हो गए, जो IMA OTA वाले कैडेट्स हो गए, अग्निवीर हो गए, या स्टूडेंट्स ऑफ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, उनको भी कैंटीन की सुविधा दी गई है। तो ये भी एक सुविधा है दोस्तों। तो ये सारी सुविधाएं जो है पहले से हैं, लेकिन कई जगह पर नहीं दी जाती। तो अभी सभी कैंटीन्स के लिए ये रूल लागू कर दिया गया है कि सभी ने अपने कैंटीन के बाहर नोटिस बोर्ड में इस लिस्ट को लगाना पड़ेगा। अब सामने जो ये लेटर देख पा रहे दोस्तों आप, जो कि 6 जून 2023 का लेटर है, और ये क्वार्टर मास्टर जनरल की तरफ से जारी किया गया लेटर है, आर्मी हेडक्वार्टर से। अब इस लेटर में जो खास बात है दोस्तों, वो खास बात यही है कि जो भी सुविधाएं इस लेटर के तहत संलग्न की गई हैं, उन सुविधाओं का जो लिस्ट है, जो नीचे लिस्ट है, उस लिस्ट को हर CSD ने अपने कैंटीन के बाहर नोटिस बोर्ड में लगाना पड़ेगा। यानी कि आप जब कैंटीन में जाएंगे तो ये सारी सुविधाएं, जो आप सुविधाएं अभी देख पा रहे हैं दोस्तों, ऊपर से लेके नीचे तक जो सुविधाएं ऑलरेडी हैं, लेकिन कई सारे जगह पर, कई सारे कैंटीन्स पर इन सुविधाओं का फायदा आपको नहीं मिलता, मना किया जाता है। लेकिन अब जब ये नोटिस बोर्ड में लगा रहेगा, अब जब ये CSD के बाहर जो नोटिस बोर्ड है वहां पर टंगा रहेगा, तो आप जाकर के अंदर ये बोल सकते हैं कि आपने जो बाहर नोटिस बोर्ड लगाया है उसके हिसाब से मुझे ये सुविधा लागू है, तो मुझे दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है। ये एक तरफ से बोलूं तो मैं CSD के जितने लाभार्थी हैं उनको भी जागरूक करने वाली पहल है, और कैंटीन वालों के ऊपर कहीं ना कहीं अभी ये दबाव आएगा कि जो भी सुविधाएं वहां लिखी हुई हैं उन सुविधाओं को दिया जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो थी CSD से जुड़ी हुई वो जानकारी जो 6 जून 2023 के आर्मी हेडक्वार्टर के क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच के लेटर के तहत आप सबको मैं दे रहा था। अब दोस्तों आप सबको पता है कि OROP का फुल एरियर आने का सिलसिला जारी है। पिछले 2-3 दिन के अंदर 70 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले जितने भी पेंशनर्स थे, उनका फुल एरियर जो स्पर्श में माइग्रेटेड थे, उनको तो मिल गया, अभी मिल भी रहा है। लेकिन उनका अभी तक नहीं मिला है जिनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है, जो बैंक के तहत ही पेंशन ले रहे हैं, चाहे CPPC हो चाहे DPD हो। तो दोस्तों यहां पर एक बड़ी विडंबना है। अब इसमें तो पेंशनर्स की कोई गलती नहीं है, उनका स्पर्श में माइग्रेशन नहीं हुआ, स्पर्श में माइग्रेशन होने में डिले हो रहा है, इसमें पेंशनर्स की क्या गलती है? तो कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है, जो PCD है, उनको बैंक्स के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा और हैवी अमाउंट में जो है इंटरेस्ट लगा देना चाहिए, ताकि पेंशनर्स को अगर देरी से भी मिले तो कम से कम कुछ ना कुछ फाइनेंशियल फायदा उनको हो। क्योंकि OROP का एरियर एक तबके को मिल जाए, दूसरे को ना मिले, ये कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा। तो इस वजह से भी PCDA को और डिफेंस मिनिस्ट्री को इस संदर्भ में, इस विषय के ऊपर बिल्कुल कठोर स्टेप लेते हुए बैंक्स के ऊपर दबाव डालना चाहिए, कि ताकि वो जितने भी पेंशनर हैं जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं, CPPC में है अभी भी उनका डाटा, उनका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। तो दोस्तों इन्हीं जानकारी और अपील के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।